हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद तौफीक अहमद फिर एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आना है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर पाएंगे यूके में। और मैं इस वीडियो को पूरा प्रॉपर रिसर्च और ख़ुद से वेरीफाई करके ही मैं बना रहा हूँ। सो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद से भी ज़्यादा डिटेल्स में रिसर्च करना है ताकि अपने अकॉर्डिंग इसको अचीव कर सके। देखिए, अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पे आना कैसे या कौन सा वीज़ा से आना है। देखिए, जो लोग मास्टर्स करने आते हैं यहाँ पे या पीएचडी करने आते हैं तो उनको यहाँ पे गवर्नमेंट अपने साथ स्पाउस को लाने देते हैं। तो आपको भी इसके लिए मास्टर कोई कोर्स करना होगा और इस केस में मैं बोलूँगा आप अपनी वाइफ को मास्टर करने के लिए भेजिए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम आपको वर्क करना है और औरतें ज़्यादा काम नहीं कर पाती, उनको बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। बहुत सारा रीज़न है, शिफ्ट इशू है, बहुत सारा चीज़ है और वो इतने घंटे के लिए काम नहीं कर पाएगी। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप स्पाउस वीज़ा पे आए और अपने वाइफ को स्टडी पे भेजें और यहाँ पे आप फ्रीली काम कर सकते हैं, लीगली काम कर सकते हैं। ये सब चीज़ तो सही है, लेकिन इसको अचीव कैसे करना है उस पर बात करते हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि आप काफ़ी एक्साइटेड हैं, मुझसे भी ज़्यादा, और मैं भी एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए। तो इसको मैं डिटेल्स में बताऊँगा और प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ बताऊँगा और कैसे इसको अचीव करना है और कितना ये पॉसिबल लगता है आपको। आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सो चलिए आपको मैं बताता हूँ इसको डिटेल्स में कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम वेज रेट है वो है 10.42 पाउंड्स और 10.5 पाउंड्स ईज़िली मिनिमम सब जगह अवेलेबल रहता है जॉब। और यहाँ पे स्टूडेंट 20 घंटे काम कर सकते हैं और जबकि डिपेंडेंट और स्पाउस वीज़ा जितना चाहे उतना काम कर सकते हैं, बस लीगल होना चाहिए। यहाँ पे नॉर्मली लोग 5 दिन काम करते हैं, मंडे टू फ्राइडे, और 40 घंटा ही काम करते हैं। लेकिन आप 2-3 जॉब कर सकते हैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से। अगर हम एवरेज देखें तो एक इंसान 60 घंटा काम कर सकता है यहाँ पे पर वीक, और इंडियन तो ऑफ कोर्स कर ही सकता है। यहाँ पे जब आप माइंडसेट लेके आ रहे हैं यहाँ पे काम करना है तो कोई बड़ा बात नहीं है, आप कर सकते हैं, लोग कर ही रहे हैं आप। और मैं जो बता रहा हूँ, देखिए, जो सबसे पहला कंडीशन है वो है आपका इजी है और मिनिमम आप इतना अचीव कर लेंगे। आपको 10.5 पाउंड का काम मिल जाएगा और आपकी वाइफ 20 घंटे पर वीक करते हैं और आप 60 घंटा पर वीक करते हैं, तो आप लगभग एक महीना में इंडियन मनी 3,42,720 रुपये कमा सकते हैं। जो दूसरा आपका है वो है कंडीशन एवरेज। एवरेज में आपको अगर नाइट जॉब मिल गया या कोई अच्छा जॉब मिल गया जिसमें आपको 12 पाउंड्स पर आवर दे रहे हैं, तो आप इस हिसाब से 3,91,680 रुपये कमा सकते हैं। और छुट्टी में यहाँ पे क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को ज़्यादा आवर्स अलाउ होता है, वो 2-2 हफ्ता छुट्टी मिलता है, तो आप उस हिसाब से स्टूडेंट्स 150 घंटे पर मंथ काम कर सकते हैं और आप तो उतना ही काम कर पाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी फुल टाइम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप 5,01,440 रुपये कमा सकते हैं। और स्पेशल केस जो है और जिसमें आपका है ड्राइविंग, अगर ड्राइविंग आप करते हैं तो यहाँ आप दिन का 200 अचीव कर सकते हैं, 200 से ज़्यादा भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन मैंने मिनिमम ही पकड़ा हूँ। और इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आप लगभग आप दोनों का मिला के 6,40,560 रुपये हो जाएंगे महीने का, जो कि बहुत लोग यहाँ पे अचीव कर रहे हैं। जिनको पता है स्ट्रैटेजी, जिनको पता है कैसे अचीव करना है, वो लोग बिल्कुल कर रहे हैं। और ये चीज़ मैंने खुद वेरीफाई किया हूँ और मैंने यहाँ का उबर भी यूज़ किया हूँ, तो मुझे सब रेट पता है। यहाँ पे लोग अचीव कर रहे हैं। बस आप अगर 26 दिन महीने का काम करते हैं तो आप इतना अचीव कर लेंगे। और आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो। मैंने इसको 8 से 10 घंटा पकड़ के चला हूँ, और आप ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
देखिए, अगर आप कार यहाँ पे ड्राइविंग करना चाहते हैं तो आपको यूज्ड कार ईज़िली आपको मिल जाएगा, और लगभग 5-6 हज़ार पाउंड के अंदर आपको सब चीज़ हो जाएगा। उसमें मॉडिफिकेशन भी हो जाएगा, और आपका इंश्योरेंस, पार्किंग, जो भी आपका यहाँ पर रिक्वायरमेंट है लाइसेंस का, और जो भी आपको टैक्सेस है वो आपको 5 हज़ार के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एक मेरा दोस्त वो पाकिस्तान से वो लिया तो मुझे सब बताया, और मैंने वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया हूँ, और उसके पास 10 साल का वैलिड लाइसेंस भी है यहाँ का। तो ये बहुत ही ईजी है, और लगभग 5 हज़ार के अंदर आपका सब कवर अप हो जाएगा, तो टेंशन लेना नहीं है। आप इससे भी कम में भी मिल सकता है, और अच्छे कंडीशन में भी मिल सकता है। आप सर्च कर लें मार्केट पे, बहुत सारा वेबसाइट और ऐप है जहाँ से आप इजीली ले सकते हैं यूज्ड कार, जिससे माइलेज भी अच्छा रहता है। केस मान लीजिए कि कोई अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है कि मैं 5 हज़ार या 4 हज़ार कार के पीछे खर्चा करूँ, या अपना ड्राइविंग नहीं बनाना चाहते, या उनको ड्राइविंग नहीं आता, तो उनके पास अदर ऑप्शन भी है, जैसे जिस पे अच्छा पे रेट मिलता है। जैसे आपका सिक्योरिटी हो गया, आपका इसमें कंस्ट्रक्शन में हो गया, और आपके पास अच्छा अगर खुद का एक्सपीरियंस है जिसमें आप मास्टर किए हुए या कोई बड़ी कंपनी में काम किए हुए हैं, तो आपको बस यहाँ पे जॉब खोजना है। उसमें भी आपको 15-16 आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पे रेट मिल जाएगा, तो उसमें भी आपका अच्छा है, उसमें भी आप अच्छा अचीव कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप दूसरा जॉब भी कर सकते हैं। तो ये दोनों मिला के आप इसको अचीव कर सकते हैं। और हार्ड वर्क है, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं अचीव कर सकते हैं। इंसान होता है, अपना डेडिकेशन, अपना गोल्स के वजह से कुछ भी चीज़ अचीव कर पाता है। तो बस एक होता है ना कि इंसान कुछ जरिया बताता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि इंसान को पता भी नहीं होता है। मान लीजिए अगर आपको कोई पैसा दे दे और हेल्प कर दे, तो वो बहुत बड़ा हेल्प नहीं होगा, लेकिन आपको अगर कोई कमाने का रास्ता बता देता है, या आपको बता देता है कि आप इतना अर्न कर सकते हो, तो आपको वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। देखिए, जो एक्सपेंस है वो मैं बता रहा हूँ आपको। 10 लाख तक ईज़िली यहाँ पे कोई चीप कोर्स मिल जाएगा, और आपका जो वीज़ा और हेल्थ सरचार्ज है वो 2 लोग के लिए 3 लाख के आसपास लगेगा, और फ्लाइट टिकट आपका 1 लाख के आसपास लगेगा, और जो अदर एक्सपेंस है वो 2 लाख के अंदर हो जाएगा। मैं अदर एक्सपेंस को 2 लाख पकड़ के चल रहा हूँ, इससे कम भी लगेंगे, लेकिन फिर भी मैं सेफ्टी के लिए पकड़ के चल रहा हूँ। और आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 15 लाख रुपए 2 इंसान के लिए, और जो फंड्स आपको दिखाना है दोनों इंसान के लिए वो है 17 लाख रुपए, जो आप यहाँ पहुँचने के बाद उसको आप अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कि अगर बात करें चैलेंजेस की, तो सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके आप इनकम कर पाएंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो है कि आप नई सिटी में आ रहे, नए कंट्री में आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जॉब खोजना मुश्किल हो सकता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो है कि आपको फुल एफिशिएंट वर्क करना पड़ेगा, आपको फुल टाइम वर्क करना पड़ेगा, तभी आप इतना अर्न कर पाएंगे, जो कि हर कोई के लिए पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि आपको मेंटली और फिज़िकली दोनों स्ट्रांग होना पड़ता है, और आपके पास दूसरा काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है यही सबसे 3 बड़े चैलेंजेस हैं जो कि आपको फेस करने के लिए रेडी करना होगा खुद को। देखिए, इनकम का तो मैंने सारा बात बता दिया हूँ। अब यहाँ पे एक्सपेंस क्या है, मंथली एक्सपेंस मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए, आपको 1000 पाउंड्स में आपका सब चीज़ हो जाएगा, A to Z, ग्रोसरी, आपका रूम रेंट, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस और इंटरनेट, ये सब चीज़ आपका हो जाएगा। आपको यहाँ पे 400 से मिनिमम आपको 600 के अंदर आपको अच्छा रूम मिल जाएगा 2 लोग के लिए, और खाना पीना आपका 300-400 काफ़ी है, और 100-200 आप पकड़ के चलिए आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस। ये बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। जी नहीं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये पॉसिबल है, और बहुत कोई यहाँ पे अचीव कर रहे हैं। मेरे क्लास से लगभग 15-16 स्टूडेंट्स हैं जो अपने साथ डिपेंडेंट लाए हैं, और वो लोग इसी तरह से अपना स्ट्रैटेजी बनाकर वो अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर रहे हैं, और मैक्सिमम जितना भी है वो अर्न कर रहे हैं। क्योंकि क्या है ना कि अपने इंडिया में 10 घंटे 12 घंटे
लोग तो काम करने के रेडी भी है और करते भी इनफैक्ट, लेकिन क्या है ना कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कमा पाते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बस आपको जॉब खोजना है, प्लेटफॉर्म खोजना है, बस आप जितना चाहो उतना अर्न करो। और डिपेंडेंट के लिए कोई इशू नहीं है, वो यहाँ पे फ्रीली काम कर सकते हैं, बस आपको लीगली काम करना है। आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, आप खुद का भी अपना कुछ स्टोर वगैरह कुछ भी खोल सकते हैं। आप जितना मन वहाँ 2 3 4 जितना भी आपका कैपेसिटी है उतना आप काम कर सकते हैं। सो आई थिंक कि आपको ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगा हो, और मोस्टली स्टूडेंट जिनको पता हो तो वो इस वीज़ा के थ्रू ज़रूर आते हैं। और होप आपको कुछ मिस ना हुआ हो, और कुछ मिस हो गया हो या आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं कोशिश करूँगा सही उसको तरीके से बताने का। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।